मैया तो आ गई है हमारी कृपा देने, अपनी कृपा सागर। इनका कब ऋण चुकाएंगे, किस रूप में हम लोग। ये जो है सर्वदा अपनी कृपा देती रहती है, सर्व प्रकार के कष्ट विघ्न हरने के लिए। हर जन्मों का जो है इनसे रिश्ता है, नाता है। तभी ये जो है ऐसी कृपा देती रहती है। मैया जो है ऐसी हमारी कि सदा कृपा देती रहती है हमेशा। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं परेशं प्रकृष्टम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द माता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मान पादारविन्द भजिम्ति लोके परिवानरानं न यावत् सुतं संतापनाशं सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽनोमि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौत तापत्यमानं जरा जन्म दुःखौत तापत्यमानं प्रभो पाहि मां। नमामि शम्भो स्मिं नमामि शम्भो। हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम
गिरा तीत न जाऊं। यही हैं सर्वज्ञ, व्याप्त हैं चराचर में। मैया हमारी ने कन्हैया हैं, खेवैया हैं, सागर हैं सागर हैं, ये सागर हैं हमारी। और बताइए कहाँ कहाँ आजकल विचरण हो रहा है? हाँ, कहाँ कहाँ क्या हो गया? 2 दिन बाद आए, कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? किसी ने कुछ बोल दिया था क्या कहीं पे? किसी ने कुछ बोल दिया था, कह दिया था? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? हाँ, कोई बात हो गई? हाँ, कर्ण की किस बात? ये है हमारी सरकार, राघव है। न जानामि योगम जपम नैव पूजा पत्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो जरायुं दुःखोत तापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो जरा जन्म दुःखोत तापत्यमानं जरा जन्म दुःखोत तापत्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो नमामीश शंभो नमामीश शंभो प्रभो। आज हमने देखे माँ तुलसी का जो है, ये जो श्यामा तुलसी हैं उनका जो है वृक्ष लगाया है। मैया हमारी आशीर्वाद देती रहती है। और श्यामा तुलसी के जानते ही हैं, एंटीवायरस, एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, तमाम प्रकार के गुण जो हैं। और चूँकि श्यामा तुलसी में विशेष करके एंटीवायरल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ये हीलिंग तेज करती हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि द्वार पे अगर आपके तुलसी मैया विराजमान हैं तो आप समझिए कि आपके 300 प्रकार के रोग, 300 प्रकार की बीमारियां अकेले गायब होने वाली हैं। क्योंकि जितने वायरस का प्रवेश होता है तो द्वार पे ही तुलसी मैया रोक देती हैं उनको। और अगर गौ मैया का जो है आशीष मिल जाए तब तो, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में, सनातन धर्म संस्कृति में यही हमारे आभूषण रहे हैं, यही हमारे सुरक्षा के प्रहरी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आरोग्य दिया है, धन संपदा वैभव दी है। क्योंकि जिस घर में आरोग्य पलता है ना, वहाँ धन संपदा वैभव कीर्ति सब अपने आप ही जुड़ती जाती है। क्योंकि स्वस्थ चिंतन होगा, स्वस्थ मनन होगा, स्वस्थ कार्य होगा, तो क्यों नहीं स्वस्थ रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वजह से आप जो है आनंदित रहिए, कभी इनका अनादर न करिए। द्वार पे आएँ, कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान तो इंसान करता है, नुकसान तो इंसान करता है तरह तरह से, क्योंकि उसको ऐसा ट्रेंड कर दिया गया है कि तुम्हें कुछ भी करके भौतिक साधनों की प्राप्ति करनी है। चोरी करो, चकारी करो, बेविचार करो, लूट डकैती मार, जितने भी गलत काम है करके तुम पैसा ले आओ कहीं से भी, ऐसा ट्रेंड किया गया है ना उनको बाय एजुकेशन और भी आसपास के लोगों ने, कि देखो कि कैसे हम उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, तुम भी इसके लिए अग्रसर हो। तो देखिए आपकी आवश्यकता कितनी है। आज के 10, 20, 50, 100 साल 200 साल पहले जो लोग रहते थे वो हमसे ज़्यादा प्रसन्नचित, ऊर्जावान, ज़्यादा जीवनता से भरे हुए थे। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को ज़्यादा और बेहतर गुण तरीके से मनाते थे। उनके वैज्ञानिक महत्व को समझते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम ज्ञान ट्रांसफ़र होते थे। संस्कृतियाँ टूट रही हैं। देखते ही किसी जीव जंतु को देख लेंगे, भाग भाग भाग, हटाओ हटाओ, मारो मारो, खाओ खाओ इनको। अरे क्या पशुवत आचरण है आपका? पशु उनको कह रहे हो, आचरण आप कर रहे हो, ये हम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। प्रकृति कैसे आह्लादित होती है भिन्न भिन्न रूपों में, देखिए।
ये क्या प्राणवायु ही दे करके जा रहे हैं ना, जीवंतता ही दे करके जा रहे हैं ना। देखिए बिल वृक्ष ना, देखिए आम के वृक्ष ना, देखिए नारियल के वृक्ष हैं ना, अमरूद हैं, समी पेड़ हैं, अनार हैं, देखिए केले हैं, कैसे जो है फल के रूप में जो है विद्यमान है। देखिए अमरूद देखिए कैसे फल दिया हुआ है, कनेर के पुष्प देखिए, गुड़हल के पुष्प देखिए, हार श्रृंगार हैं इसमें ना, नीम के वृक्ष हैं इसमें, चमेली है, तमाम प्रकार के अलग अलग वृक्ष हैं इसमें। आप देखिए नागदोन से लेकर के एलोवेरा से लेकर के तमाम वृक्ष जो है इसमें लगे हुए हैं। और ले क्या रहे हैं हमसे, दे ही रहे हैं, लेने नहीं आए हैं ये धरा पे, देने आए हैं। ताकि हम लोग जो ईश्वर ने बनाया हुआ है ना हम लोग के संरचना, देखिए ये पक्षियों की चहचहाहट कहाँ मिलेगी आपको। तो जब इनके साथ अगाध प्रेम करेंगे, इनका डर समाप्त होगा, इनका भय समाप्त होगा, तो आपके यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे ऐसे ना। और आप देखिए भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं। आप इनको आश्रय देने का प्रयास तो करिए, ये आपको आश्रय देंगे ना। 2 दाना चावल डाल दीजिए थोड़ा सा, तो इनकी भी जो है सेवा हो जाए। जब आप यहाँ 2 दाना चावल डाल के रखेंगे और इनको पता है कि यहाँ हमारा भोजन रहता है, यहाँ हमारा भोजन रहता है, तो ये क्या है, वहाँ आएंगे, बैठेंगे, इसको चुनेंगे, खाएंगे। और इनको आश्रय दीजिए, लगे कि हाँ प्राकृतिक जो है एक छटा है, न कि आप वही प्लास्टिक वाले पेड़ ले आके टांग लेते हैं। बस थोड़ा सा पानी न देना पड़े, जल न देना पड़े, उसको लेकर के वो प्लास्टिक के पेड़ों को टांग लेते हैं, उसी में आनंदित रहते हैं। तो प्लास्टिक के पेड़ और एसी से बाहर निकले, जब आप पंखा चला करके, एसी कूलर चला करके 24 घंटे उसमें समाये रहते हैं ना, तो होता क्या है कि जो आपकी किडनी है वो केवल 30% जो है फिल्ट्रेशन करती है। 70% तो आपके जो रोम छिद्र हैं ना, जो करोड़ों अरबों की संख्या में हैं, वो कंटिन्यू निकालने का प्रयास करते रहते हैं, जगह जगह से बॉडी डिटॉक्स करते रहते हैं। हम आप क्या करते हैं कि उनकी क्षमता को सप्रेस कर देते हैं। तो होता क्या है कि टॉक्सिन शरीर के अंदर ही भरते रहते हैं। तो इसी से बीपी है, स्किन की बीमारियां हैं, शरीर की जीवंतता कम हो जाती है, प्राणवायु, क्योंकि वो क्या करते हैं, अवशोषित भी करते हैं। क्या करते हैं, प्राणवायु को। तो जगह जगह इनकी पूरी सप्लाई और पूरी जो कार्यविधि है प्रभावित हो जाती है, और हम लोग भिन्न भिन्न रूपों में परेशान होते रहते हैं। तो प्रकृति की कृपा पानी है तो प्रकृति के अनुरूप चलना पड़ेगा। कहते हैं ना आहार विहार, गीता में भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं, आहारस्य विहारस्य ना। तो आहार अर्थात अपना भोजन देखिए कि क्या हम ले रहे हैं। अभी देखिए गौ मैया आई, इन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है पूरा सिलेक्शन है। मूली की पत्ती छांट करके हटा दिया ना, दूसरी पत्तियां खा ली, ठीक है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, पूरी प्रकृति जान रही है। एक हम हैं जो सोए हुए हैं, किस निद्रा में सोए हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं। 120 साल की ये रचना, जो ये शरीर की अवधि ईश्वर ने जो इसको डिजाइन किया है, हम लोग इसमें कचरा फेंक फेंक करके गलत दिनचर्या, गलत तौर तरीके, इन सब के कारणों से क्या करते हैं कि उसकी जीवनी शक्ति खत्म करते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि भिन्न भिन्न बीमारियों की चपेट में आते हैं। और जब भिन्न भिन्न बीमारियां शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है, तो कहीं वैद्य, कहीं चिकित्सक, कहीं डॉक्टर, कहीं हॉस्पिटल, इनका चक्कर ऐसे लगाते हैं कि जैसे यही हमारे शिवलिंग, यही हमारे राम जी का दरबार, यही हमारी अयोध्या, यही हमारे काशी मथुरा हैं। तो कृपा करके थोड़ा सा प्रकृति के सम्यक बनिए। समय से उठना, तरीके से खाना, मेल वाले अन्न आहार का जो है सेवन करना, फल इत्यादि जो उपलब्ध हो सबसे सस्ते सहज रूप में बाज़ारों में, उसको लेकर के आएँ। कोई थोड़ी कह रहा है कि आप अमेरिका से लेकर के आएँ तो उसको खाएं, क्योंकि जो आपकी जलवायु का नहीं वो आपका नहीं। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि अपने आसपास की चीज़ें, इस समय सलाद है आदि चीज़ें जो मतलब उपलब्ध हैं, उनका सेवन करिए और सम्यक सोच रखिए, सबके प्रति उदार भाव रखिए, कल्याण की भावना लेकर के चलिए। तो जब आप सही चीज़ों का पालन करेंगे तो प्रकृति आपके साथ स्वयं जुड़ जाएगी, हर प्रकार से आपका कल्याण करने लगेगी और सबको जोड़ेगी। आपकी वृत्ति चित्ती के हिसाब से ही चीज़ें जुड़ती जाएंगी और चारों तरफ व्याप्त होती चली जाएंगी। और करने वाले तो वही हैं, राघव सरकार। देखिए भास्कर उदय हुए हैं ना, और जब ये सुबह निकलते हैं तो लोग सोते रहते हैं इनकी अगवानी करिए, इनकी अगवानी करिए भास्कर की। तो होगा क्या कि पूरा प्राण जहाँ न पहुँचे सूर्य, जहाँ न पहुँचे रवि न, वहाँ सब नष्ट होने लगते हैं। तो भास्कर की अगवानी करिए, सुबह उठिए, जीवंतता देखिए, बीमारियाँ आपकी गायब होने लगेंगी।
ध्यान ही रखिए कि सूर्यास्त के बाद का जो भोजन है वो आपको भिन्न भिन्न बीमारियों की चपेट में लेकर के जाता है। कुछ बेसिक्स को पकड़ करके रखिए। सुबह उठिए समय से, ईश्वर का भजन ध्यान करिए, भास्कर का स्वागत करिए, गौ मैया की सेवा करिए, तुलसी मैया की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरुजन वृंद की सेवा करिए, ज्ञान लीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। थोड़ा जीवन को जीवंतता की तरफ लेकर के जाइए। उलझे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कलसित हैं, 24 घंटे कलज रहे हैं उसी में। अरे क्या पार है उसमें? वो मर्सिडीज और BMW आपके लिए साइकिल से गई गुजरी है, जिसमें आपका प्राण और चित्त स्थिर न हो पाए। भटक रहे हैं, दिमाग में 100 कौतूहल चल रहा है, किसको मारें, किसको काटें, किसको छीन लें। अरे पूरी प्रकृति आह्लादित है, करोड़ों लोगों को वास दी है, अरबों प्रकार की चीज़ें तो व्याप्त हैं चराचर में, किसी को कोई शिकायत नहीं। 24 घंटे इंसानी शिकायत कर रहा है। ऐसा न करे प्रभु, ऐसा न करे प्रभु, क्योंकि जब हम आप बेहतर सम्यक करेंगे तो बेहतर सम्यक होता जाएगा न। क्यों बेटा? तो देवा बेचारे हमारे देखो नहा धो करके अपनी पूजा पाठ करके अपने भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। क्या बेटा? सूर्य भगवान का आपने जल चढ़ाया सूर्य भगवान को? जी। कौन सा मंत्र पढ़ा था? सूर्य भगवान जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र पढ़ा था? ओम ब्रह्मस्वरूपे सर्वस्वरूपे सूर्यनारायण दिव्यो नमो नमः। अच्छा, ओम ब्रह्म स्वरूपे सर्वस्वरूपे सूर्यनारायण दिव्य नमो नमः। और सूर्य भगवान का ये सूर्य सहस्त्रांशो भी है ना? सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनकर्मच्यो व्यक्तम ज्ञानानंद दिवाकरम। अच्छा, और नमः सूर्याय शांताय? और नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देव जगतपते असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो रोज आप जो है सूर्य भगवान को देख करके कौन सा मंत्र जप करते हो? ओम भूर्भुवः स्वः और कृष्णाय वसुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः आपको पूरा आता है? जी। कौन क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और सोने के पहले क्या जप करते हो आप? सोने के पहले भी वही क्या करते हो? गुरुगृह पठन गए नहीं करते हो क्या? करते हैं वही वाली। क्या? गुरुगृह पठनी गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। और ओम का जप करते हैं। कैसे करते हो? ओम का जप करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? एकदम सीधे। अच्छा, ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा। अच्छा, और आ का उच्चारण कैसे होना चाहिए? कहाँ से आवाज आनी चाहिए? नाभि से न। और ओ हृदय और कंठ से। की जो माँ की आवाज आती है वो मस्तिष्क से न। तो आप ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा? प्रभु की कृपा स्वतः ही बरसने लगेगी न, बुद्धि विवेक तेज हो जाएगा न। तो आप बेटा ऐसे ही जो है अच्छे काम करते रहोगे तो जग में अपने आप ही प्रभु जो है विस्तार देते रहेंगे ना। ठीक है न? ठीक है, कुछ सुनाना चाहोगे? हैं? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे देव बाबू हैं ना, लगातार प्रयास करते रहते हैं। और हम तो कहते हैं कि सभी जो है अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़े, प्रभु के चरणों में अपना सादर चरण वंदन अर्पित करें। हमेशा इनको अनुग्रहित करते रहें, इनकी कृपा पाते रहें न। और सर्वसिद्धिदात्री मैया इन सब का आशीर्वाद लेते रहें।